नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को प्ले स्कूल भेजने की सही एज क्या है और बच्चों की रेडीनेस कैसे चेक करें कि वो अब तैयार हैं प्ले स्कूल जाने के लिए। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्ले स्कूल होता क्या है। प्ले स्कूल बेसिकली एक प्रोग्राम है जो डिज़ाइन किया गया है बच्चों को एक्चुअल स्कूल के लिए तैयार करने के लिए। प्ले स्कूल एक बहुत ही फ्रेंडली सा प्रोग्राम है जहाँ पे बच्चों की लर्निंग पे तो ध्यान दिया ही जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उन्हें एक फन वे में एंगेज किया जाता है। यहाँ पे उनके फिजिकल स्किल्स, उनके मेंटल स्किल्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट उनके सोशल स्किल्स पे बहुत ध्यान दिया जाता है। प्ले स्कूल इज कंसिडर्ड टू बी अ होम अवे फ्रॉम होम, जहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं और आपस में खेल के, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके, मज़े करके वो लर्न करते हैं। आप अगर अपने आसपास स्कूल्स के बारे में पता करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि टिपिकली जो प्री नर्सरी, जो फर्स्ट ग्रेड होता है स्कूल का, वहाँ पे बच्चों की एडमिशन का मिनिमम एज क्राइटेरिया 3.5 साल होता है। डिपेंडिंग ऑन आप किस स्टेट में हैं या किस कंट्री में हैं, ये डिफरेंट भी हो सकता है, बट 3.5 साल से जो कम के बच्चे होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा स्टिम्युलेशन की ज़रूरत होती है, काफ़ी ज़्यादा एंगेज होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे कि आप जानते होंगे कि बच्चों की मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट 5 साल से पहले हो जाती है। तो ये जो 2 से 3.5 साल का पीरियड है जब बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए, बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट चाहिए, इस पीरियड में क्या किया जाए? तो इस पीरियड के लिए पर्टिकुलरली प्ले स्कूल्स बनाए जाते हैं। बट कुछ पेरेंट्स प्रेफर करते हैं बच्चों को काफ़ी जल्दी प्ले स्कूल में डाल देना, और कुछ पेरेंट्स प्रेफर करते हैं काफ़ी लेट डालना, और कुछ पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि बच्चों को बिल्कुल प्ले स्कूल ना भेजा जाए और सीधा ही उन्हें प्री नर्सरी में डाल के सीधा स्कूल के प्रोसेस में डाल दिया जाए। आप एज अ पेरेंट क्या करना चाहते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस है, इसमें कोई भी राइट और रॉन्ग नहीं है। मैं अब जो आपको बताऊंगी ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन। बच्चे को प्ले स्कूल कब भेजना है, ये मेरे अकॉर्डिंगली 2 मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर होता है पेरेंट्स की रेडीनेस। काफ़ी सारे पेरेंट्स होते हैं, वो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है जहाँ पे वो बच्चे को घर पे छोड़ सकें, तो वो प्ले स्कूल को लेवरेज करते हैं और प्ले स्कूल में बच्चे को 3 घंटे एंगेज करने के बाद उसे डे केयर या क्रेच में आगे कंटिन्यू करवा देते हैं और शाम को उसे पिकअप कर लेते हैं। तो जो 2 से 3 घंटे बच्चा प्ले स्कूल में रहता है उसकी एंगेजमेंट काफ़ी अच्छी होती है, लर्निंग काफ़ी अच्छी होती है, वो काफ़ी कुछ सीखता है, तो ये उनके लिए वर्क करता है। दूसरे सिनेरियो में कुछ पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, उनके पास सपोर्ट सिस्टम भी होता है, बट उन्हें ये लग नहीं रहा होता है कि बच्चे की एज के अकॉर्डिंगली जो सपोर्ट सिस्टम है, समझ लीजिए आपकी मेड है या घर में कोई बड़े हैं, वो बच्चे को उतना स्टिम्युलेट कर पा रहे हैं जिससे कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट या बच्चे का एक्सपोजर काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो उस केस में भी पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि अब उसकी सही एज है, उसको प्ले स्कूल में भेजना चाहिए कुछ घंटे के लिए। तीसरा सिनेरियो होता है कि आप घर पे ही रहते हो, बट फिर भी घर पे रहने के बाद भी आप इतना ज़्यादा एंगेज्ड हो काम में कि आपके पास टाइम नहीं है बच्चे को सही तरीके से एंगेज करने के लिए, तो डेफिनेटली आप लेवरेज करते हो प्ले स्कूल जहाँ पे बच्चा अच्छी तरह एंगेज हो जाता है। और चौथा सिनेरियो होता है कि आप घर पे हो, आपके पास टाइम भी है, आप बच्चे के साथ एंगेज भी हो पा रहे हो, बट आप भी उस तरीके से नहीं सोच पा रहे हो या उस तरीके से इनोवेटिव आइडियाज नहीं निकाल पा रहे हो जिससे अब बच्चों की एज है जिसके अकॉर्डिंगली आप उन्हें एंगेज कर पाओ, तो भी आप प्ले स्कूल को लेवरेज करते हो। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिस केस में पेरेंट्स की रेडीनेस के बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि बच्चे को प्ले स्कूल कब भेजना है। सेकेंड जो बड़ा फैक्टर है वो है बच्चों की रेडीनेस। आपकी जो भी सिचुएशन हो, पर क्या आपका बच्चा एक्चुअल में रेडी है 3 घंटे प्ले स्कूल जैसे प्रोग्राम में जाने के लिए? इन फैक्टर्स के बारे में अब बात करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है कम्युनिकेशन। क्या आपका बच्चा अपनी बेसिक नीड्स कम्युनिकेट कर पाता है? क्या वो बता सकता है कब उसे भूख लगी है, कब उसे प्यास लगी है, कब उसे पॉटी आई है या कब उसने पीपी कर लिया? पीपी का मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि 3 घंटे तक आपने बच्चे को अगर डायपर पहनाया हुआ है, आपने प्ले स्कूल जाने से पहले चेंज किया, प्ले स्कूल से आने के बाद चेंज किया, तो वो फिर भी ठीक है। बट पॉटी और भूख और प्यास ऐसी चीज़ है जो बच्चे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते, उस वजह से वो क्रैंकी हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं और वो स्कूल का एनवायरनमेंट इंजॉय नहीं कर पाते। तो बेसिक नीड्स कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। उसको कहीं पे पेन हो रही है या प्ले स्कूल में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसको काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है, चाहे वो छोटा सा ही कुछ ना हो, वो बच्चा आपको ज़रूर बता पाए। ये फैक्टर का आपको ध्यान रखना है।
सेकेंड फैक्टर होता है उसका वैक्सीनेशन शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है और उसकी इम्यूनिटी अब स्ट्रांग हो चुकी है। आप टिपिकली जब बच्चों का वैक्सीनेशन चार्ट देखोगे तो आप देखोगे जो मैक्सिमम मेजर वैक्सीनेशन है वो 2 साल तक लगती हैं और 2 साल के बाद 4 साल तक एक गैप आ जाता है जिसमें कोई मैंडेटरी वैक्सीनेशन नहीं है, ऑप्शनल वैक्सीनेशन जो हैं वो चलती रहती हैं। तो 2 साल तक की एज तक ये वैक्सीनेशन शेड्यूल कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चे की मेजर बीमारियों से जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग रहेगी। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें तो चलती रहती हैं, प्ले स्कूल जाने के बाद सब बच्चे बीमार होते हैं, कुछ ना कुछ लेके घर आते हैं, कभी स्टमक इन्फेक्शन, कभी कोल्ड कफ, नॉर्मल जो वायरसेस होते हैं विच इज एब्सोल्युटली फाइन। उनकी मेजर इम्यूनिटी बिल्ड हो चुकी होती है फॉर मेजर वायरसेस। तीसरा पॉइंट है कि आपका बच्चा अब एक रूटीन में आ गया है और एक मील प्लान को फॉलो करता है। टिपिकली आप देखोगे कि 2 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनका एक प्रॉपर रूटीन हो जाता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्लीप एंड ईटिंग। उनकी रात की एक प्रॉपर नींद होती है और टिपिकली दोपहर की एक नींद होती है जो बिल्कुल परफेक्ट है एक स्कूल टाइप एनवायरमेंट के लिए। और खाने का भी उनका एक प्रॉपर पैटर्न बन जाता है, जहाँ वो सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच करते हैं, डिनर करते हैं और बीच में अगर स्नैक्स लेने होते हैं तो स्नैक्स लेते हैं। तो एक प्रॉपर खाने पे आ गए हैं वो, उनकी अब दूध पे इतनी डिपेंडेंसी नहीं रही है। काफी बच्चे इस एज तक ब्रेस्ट मिल्क भी छोड़ चुके होते हैं, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो दे आर रेडी। चौथा पॉइंट है उनको और एक्सपोजर की जरूरत है। आप कई बार नोट करोगे कि जैसे जैसे बच्चों की एज बड़ी होती है, सेम एक्टिविटीज जो वो अभी तक करते आ रहे थे उनको वो अच्छी नहीं लगती, घर में रह के वो काफी अग्रेसिव हो रहे होते हैं, इरिटेबल हो रहे होते हैं, क्रैंकी हो रहे होते हैं। पार्क में भी अब उनकी एंगेजमेंट जो है वो चेंज हो रही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके ब्रेन की इतनी फास्ट पेस पे डेवलपमेंट हो रही है कि उनके ब्रेन को और एक्सपोजर की जरूरत है। मल्टीपल चीजें आप देखोगे कि बच्चे मिनटों में पिक कर लेते हैं, अपने ब्रेन में रजिस्टर करके रखते हैं, राइट टाइम आने पे बोल देते हैं। दे कैन जस्ट सरप्राइज यू विद हाउ दे आर रिकॉर्डिंग थिंग्स इन देयर ब्रेन। तो ऐसे से भी आपको पता चल जाएगा कि मे बी उसका जो स्टिम्युलेशन है या एंगेजमेंट है हम नहीं कर पा रहे हैं और अब उसे एक थोड़े बहुत बाहर के एक्सपोजर की जरूरत है। अगला पॉइंट है हैंडल सेपरेशन एंजाइटी, मतलब आपसे बच्चा थोड़ी देर के लिए दूर रह सकता है एक अलग एनवायरनमेंट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो जब आप प्ले स्कूल स्टार्ट करोगे, शुरू के 15 दिन से लेके एक महीने तक आपका बच्चा रोते हुए जाएगा, रोते हुए वापस आएगा। मैक्सिमम केसेस में ऐसे होता है, कुछ पेरेंट्स लकी होते हैं जहाँ बच्चे बिल्कुल ईजिली सेटल हो जाते हैं, बट इतना होना चाहिए कि बच्चा 2 से 3 घंटे आपसे दूर रह सकता है। और इसके लिए धीरे धीरे आपको बच्चों को प्रिपेयर भी करना होता है। आप घर में रह के ही अपने आप को रूम में बंद करके बच्चे को बोल सकते हो कि आप कुछ काम कर रहे हो और उसे केयर गिवर के पास छोड़ सकते हो, जहां पे बच्चा थोड़ी देर आपसे दूर रहना सीखे। ये बहुत जरूरी है फ्रॉम अ रेडीनेस स्टैंड पॉइंट, नहीं तो बच्चा कभी प्ले स्कूल में सेटल नहीं हो पाता है। अगला पॉइंट है बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है, वो खुद बाइट्स को उठा के खा सकता है। अगर उसे बॉटल पकड़ा दी जाए तो वो खुद पी सकता है। अगर उसे पॉटी आए तो वो हाथ पकड़ के जा सकता है और कोई अगर उसे पकड़े तो वो पॉट पे बैठ के आराम से पॉटी कर सकता है, वो आराम से वॉक कर सकता है, रन कर सकता है। थोड़ा सा वो कॉशियस है अपने एनवायरनमेंट को लेके, उसको पता है कि क्या चीज करने से उसको लग सकती है। क्योंकि देखो घर में हम बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, हम उन्हें ओवर सुपरवाइज करते हैं, बट बाहर के एनवायरनमेंट में जहाँ पे एक टीचर या एक केयर गिवर है 5-5, 10-10 बच्चों के लिए, सब इधर उधर भाग रहे हैं, थोड़ा बहुत आपके बच्चे में भी समझ होनी चाहिए कि किससे उसको चोट लग सकती है या क्या उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट होना, बैलेंस आ जाना, वो बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है सोशल स्किल्स, यानी कि बच्चा बाकी बच्चों के साथ सेटल हो जाता है, बाकी बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। कई बार कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सोशल स्किल्स का ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाता क्योंकि आसपास पार्क नहीं है या आसपास बच्चे नहीं हैं, वो घर में ही रहते हैं। बट सडनली जब वो प्ले स्कूल में जाते हैं तो उनके सोशल स्किल्स एट देयर बेस्ट हो जाते हैं, वो इजीली सेटल हो जाते हैं। बट टिपिकली जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं वो सोशल स्किल्स मैनेज कर लेते हैं। आप देखोगे जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो छोटे ही बच्चों के साथ एक प्ले डेट में भी होते हैं तो उनकी कोशिश रहेगी कि जो एक के हाथ में है वो दूसरे के भी हाथ में हो। वो शेयरिंग, टर्न्स लेना, इन सब के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, जिसकी वजह से उनको वो एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से जाना चाहते हैं। तो जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आराम से कर पाते हैं। और लास्ट पॉइंट है स्टेमिना। बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की एटलीस्ट इतनी एज हो जाए कि उसका स्टेमिना जो है अच्छा हो। वो 3 घंटे अगर प्ले स्कूल में है जहाँ पे उससे फिजिकल एक्टिविटी भी करवाई जाएगी, वो आर्ट एंड क्राफ्ट भी करेगा, डांस भी करेगा, स्लाइड्स भी करेगा, स्विमिंग भी करेगा या डिफरेंट जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो करेगा,
ये सारा वो हैंडल कर सके। और टिपिकली थोड़ी बड़ी एज के बच्चे आराम से कर लेते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली इन 8 पॉइंटर्स को असेस करके आप ये डिसीजन ले सकते हो कि क्या आपका बेबी अब प्ले स्कूल जाने के लिए रेडी है या नहीं। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करो। मुझे याद है जब मैंने भी अपने डॉक्टर से पूछा था, जब हमारी लास्ट वैक्सीनेशन विजिट हुई थी, तब उन्होंने भी मुझे ये कहा था कि 2.5 साल के ऊपर इज द राइट टाइम टू सेंड योर चाइल्ड टू प्ले स्कूल। तो इस पॉइंट पे मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरे अकॉर्डिंगली एनीवेयर बिटवीन 2.5 साल टू 3 साल इज द राइट टाइम टू सेंड योर चाइल्ड टू प्ले स्कूल। अगर आप एक 2.5 साल से 3 साल के बच्चे को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे ये 8 पॉइंट पे, मैक्सिमम पॉइंट्स पे बच्चा जो है वो तैयार है फ्रॉम अ प्ले स्कूल पर्सपेक्टिव। और आपको भी लगेगा कि आपने बहुत जल्दी नहीं किया, इट इज द राइट टाइम जहां पे आपने उसको कुछ टाइम का एक्सपोजर दिया एक प्ले स्कूल का, एंड देन फाइनली आपने उसको स्कूल के लिए तैयार कर लिया। जैसे अब मैं आपको कबीर का एग्जाम्पल दूं जो इस टाइम पे 2.4 ईयर्स का है, इन्हीं पॉइंट्स के बेस पे, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि वो अपनी नीड्स को बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकता है। वो काफी सारे वर्ड्स जोड़ के प्रॉपर सेंटेंसेस बता सकता है, वो इवेंट्स बता सकता है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो उस तरीके से वो बात कर सकता है। अब उसका वैक्सीनेशन शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है, उसकी इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग है। अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर वेदर वाली चीजें चलती रहती हैं वो तो आई थिंक सब बच्चों के साथ है ही। रूटीन वाइज आप लोग जानते ही हो कि वो प्रॉपर रात की एक नैप लेता है और वो दोपहर की एक नैप लेता है। तो फ्रॉम अ स्टेमिना स्टैंड पॉइंट भी उसका स्टेमिना काफी अच्छा है। वो अगर सुबह 8 बजे उठता है तो वो दोपहर को 1 बजे तक खेल रहा होता है और उसके बाद 2-2:30 बजे के करीब वो सोता है। तो अगर मैं स्कूल पर्सपेक्टिव से देखूं जहां स्कूल 9 से 12 की विंडो का होता है, तो मुझे लगता है कि ये परफेक्ट सूट करता है उसके स्टेमिना स्टैंड पॉइंट से भी कि इस विंडो में मैं उसे प्ले स्कूल का एक्सपोजर दूं। जहां तक बात आई सेल्फ डिपेंडेंट की, तो अब वो काफी सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है। उसको खुद से खाना अच्छा लगता है, बॉटल दे दो वो खुद पी लेता है, उसे पकड़ के बैठो तो वो खुद पॉटी भी कर लेता है, भागता है, चीजों पे चढ़ता है। उसे पता है कि किचन में फायर के पास नहीं जाना है या शार्प ऑब्जेक्ट्स को नहीं टच करना है, कहां से बेड से कूदने से उसको चोट लग सकती है। तो ये सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग भी उसे काफी ज्यादा है। सोशल स्किल्स की जहां तक मैं बात करूं, मुझे लगता है कि अब जाके वो काफी सेटल हो रहा है। अब जब वो बच्चों के साथ खेलता है तो उसको मजा आता है, वो लुक फॉरवर्ड करता है कि वो और बच्चों के साथ खेले। ऑब्वियसली हर बच्चा चूज ही होता है कि उसको किसके साथ खेलना है, बट डेफिनेटली उसको अच्छा लगता है। बट आई थिंक दिस इज समथिंग दैट जो मैं स्टिल इस पे और काम करना चाहूंगी। और सेपरेशन एंजाइटी में बोलूं तो वो अभी थोड़ा सा मिक्स्ड है, क्योंकि मैं घर पे ही होती हूँ और मैं उसके साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। तो सेपरेशन एंजाइटी कोई कोई दिन होता है कि वो मेरे से अलग आराम से बैठ के खेलता है, और कोई कोई दिन होता है कि नहीं, उसको मैं सामने चाहिए ही होती हूँ। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई स्टिल नीड टू वर्क ऑन। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी क्योंकि उसकी एज 2.4 ईयर्स है, तो अनदर 2 से 3 महीने मैं इन सारे फैक्टर्स पे और काम करके उसको तैयार करना चाहूंगी, ताकि 2 से 3 महीने के बाद वो प्ले स्कूल को स्टार्ट कर सके। लास्टली मैं एक स्टेटमेंट रीड करना चाहूंगी जो मुझे काफी अच्छा लगा। अ स्टडी बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंड दैट चिल्ड्रन डू बेस्ट if they are cared for by someone who is genuinely concerned about their well-being and development, and who makes sure they are doing a variety of age-appropriate activities. For this, they need not be enrolled in a organized preschool. So इसका मतलब basically ये है कि जरूरी नहीं है कि आपको अपने बच्चे को एक प्ले स्कूल में भेजना है। अगर आप जेन्युइनली जब बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो उसकी एज के अप्रोप्रिएट आप उसे एक्टिविटीज करा सकते हो, उसको स्टिम्युलेट कर सकते हो, उसको एंगेज कर सकते हो, उसके फिजिकल, सोशल, मेंटल स्किल्स पे काम कर सकते हो, उसकी डेवलपमेंट किस तरह से होनी चाहिए उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो आप एब्सोल्युटली होम स्कूलिंग भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आप इस तरह का प्ले स्कूल देखो जहां पे जेन्युइनली बच्चे की वेलबींग और डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाए। प्ले स्कूल एक टिक मार्क नहीं होना चाहिए कि आपने बस देखा और बच्चे को भेज दिया। अपनी रिसर्च करो, फीडबैक लो, रिव्यूज पढ़ो, खुद जाके विजिट करो, बच्चे को लेके जाओ, देखो कि उसको वो एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है, एंड देन गो अहेड एंड मेक योर चॉइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं एक पेरेंट हूँ, ये मेरा पर्सपेक्टिव है फॉर माई चाइल्ड। आपका पर्सपेक्टिव टोटली अलग हो सकता है, आपके सर्कमस्टेंसेस अलग हो सकते हैं, आपकी नीड्स अलग हो सकती हैं। इसीलिए मैं बोलूंगी देयर इज नो राइट एंड wrong on how you want your child's development to be. So go ahead with whatever you think is best for your child. Thank you.